अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उमरियान हूँ। मैं क्वालिफाइड हर्बलिस्ट और ब्यूटिशियन हूँ। आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आ गई है आज कि आप ये हम लोग डिफरेंट फार्मूला क्रीम्स मिलाते हैं, उसके अंदर डिफरेंट क्रीम्स मिलाते हैं, तो कौन सी क्रीम अच्छी है, कौन सी क्रीम मिलाई जाती है, और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं मैंने क्रीम्स के, जिसकी वजह से आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा वीडियो ही बना दूँ इस पर। ये देखें, जब आप लोग फार्मूला क्रीम्स बनाते हैं तो उसके अंदर स्टिलमेंट्स यूज़ करते हैं, केले यूज़ करते हैं, आर्ची यूज़ करते हैं, फेस फ्रेश होगी, एक्नेसी होगी, बेटनोविट लाजमी यूज़ करते हैं, क्लोबोविट लाजमी यूज़ करते हैं, फेयर एंड लवली लाजमी यूज़ करते हैं। आपको पता है इतनी सारी क्रीम्स, ये सारी फार्मूला क्रीम्स हैं, और इनके अंदर इट्सेल्फ इसके अंदर इन क्रीम्स के अंदर उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग फार्मूला रखा हुआ है। अगर आप इनको अकेले भी यूज़ करोगे तो इनका रिजल्ट आता है, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूलेशन ही कुछ इस तरह की हुई है। जब आप इन सारी क्रीमों को मिक्सअप कर देते हो तो आप बताओ वो आप क्या बना लेते हो, इतना ज़्यादा हार्श फार्मूला बना लेते हो जिसको आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो, और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आ तो जाता है, लेकिन ये है बाद में उससे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, स्किन पतली हो जाती है, डैमेज हो जाती है, कुछ लोगों के हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है चेंज होने की वजह से, हार्मोनल्स उसकी वजह से, और पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। स्किन पतली हो जाने के बाद आप लोगों को समझ नहीं आता अब हम क्या करें, कोई चीज़ आप लोग नहीं लगा सकते, इवन बेस भी नहीं लगा सकते, वो भी फटने लग जाती है। तो आप लोगों ने इन क्रीम्स को कर देना है साइड पर, इनको यूज़ नहीं करना, ठीक है। उसकी जगह आप लोग सिर्फ ये एक क्रीम यूज़ कर सकते हो जिसको ग्लूटाथियोन कहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये वाइटनिंग इमल्शन है। काफ़ी लड़कियां मेरे से पूछ रही थी आप ही इसको जब हम लोग लगाते हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये आपको दराज से मिलेगी, आजकल वैसे भी सेल लगी हुई है, तो आप लोग देख सकते हो। डिफरेंट पॉलर्स में, बड़े बड़े पॉलर्स में इसको यूज़ किया जाता है। अब किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया, कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के मैं क्लियर करती हूँ। ये आप देख लें, इसको हम लोगों ने लगाया है, ये बिल्कुल क्रीम की शक्ल की है, और इसके अंदर कोई ऐसा टिंट नहीं है कि आपकी स्किन को ये वाइट कर दे या इसके अंदर कोई भी वाइट कास्ट आए, ठीक है जी। ये देखें, ये एब्जॉर्ब हो गई है। ये क्यों एब्जॉर्ब हो गई है, ये देखें, इसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ है स्किन वाइटनिंग इमल्शन। ये इमल्शन है, ये फाउंडेशन नहीं है। इससे स्किन आपकी वाइट लगाते ही इंस्टेंट ही वाइट नहीं हो जाएगी। सिर्फ आपकी स्किन का टेक्सचर या आपकी स्किन का कलर तब चेंज होता है जब आप लोग कोई फाउंडेशन यूज़ करते हो। इसके ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन से ही सिर्फ कलर चेंज होता है। इमल्शन का मतलब ये है, आप किसी भी क्रीम के अंदर इसको मिलाएंगे और इसको यूज़ करेंगे तो ये वाइटनिंग इमल्शन इमल्शन है जो उसकी क्वालिटी को बूस्ट अप कर देगी, और आपकी इस इमल्शन, वाइटनिंग इमल्शन की वजह से इतनी सारी क्रीम्स को आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। कोई एक क्रीम आप मिक्स कर सकते हो इसके अंदर, चाहे आप फेस ब्रश कर लो, चाहे आप इसके अंदर गोल्डन पर्ल कर लो, चाहे आप इसके अंदर कोई भी क्रीम डाल लो। आपने इसको मिक्स करना है और इसको फिर यूज़ करना है। इतनी सारी क्रीमों को जब आप छोड़ोगे तो ज़ाहिर-सी बात है इतने ज़्यादा हार्श इफ़ेक्ट आप लोगों की स्किन के ऊपर नहीं आएँगे। रिकमेंडेड डोज़ भी इसके ऊपर लिखी हुई है, 30 टू 60% इन व्हाइटनिंग क्रीम बेस। ठीक है जी, व्हाइटनिंग क्रीम अगर आप बना रहे हो, उसके अंदर आपने 30 टू 60% व्हाइटनिंग क्रीम बेस का इसके अंदर यूज़ करना है। और अगर आप लोशन में इसको डाल रहे हो तो 10 टू 20% आपने लोशन में इसको यूज़ करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। थोड़ा सा आप ना पढ़ लिया करें कि कौन सी क्रीम का को किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से उसको उसका काम होगा। ये देखें, अल्ट्रा प्लस GS120 इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी वाइटनिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये देख लें, अल्फ़ा आर्बुटिन है, और दूसरे डिफरेंट इसके अंदर सारे ये 120 मेंशन किए हुए हैं इंग्रेडिएंट्स। और आप इसको जाके गूगल भी कर सकते हो इन इंग्रेडिएंट्स को। ये अल्ट्रा प्लस GS120 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हैं जो कि यूनिक इंग्रेडिएंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी वाइटनिंग को बूस्ट अप करता है और आपकी वाइटनिंग को ग्लोइंग और वाइटनिंग में लेकर आता है, ठीक है। इसके ऊपर वाज़े लिखा हुआ है एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग स्किन वाइटनिंग इमल्शन, ठीक है जी। आपको पता है ये ग्लूटाथियोन
जिसने आर्ची बनाई थी ना, ये उनकी कंपनी है। ये चाइना का प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं है। आप इसकी सारी जाके इंग्रेडिएंट्स भी नोट कर सकते हो, इंग्रेडिएंट्स भी देख सकते हो। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको लगाओगे तो इसका रिजल्ट वाइटनिंग में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसको किसी क्रीम के साथ जब मिलाकर आप लोग लगाओगे, वाइटनिंग चाहते हो तो वाइटनिंग क्रीम के साथ मिलाकर लगाओगे, कुछ अर्से बाद आपकी स्किन का कलर टेक्सचर चेंज होना शुरू हो जाएगा और वाइटनिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। स्किन पर ये फाइन लाइंस जो आपकी पड़ रही हैं उसको भी प्रिवेंट करता है। इसके पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है, ये ग्लोइंग के लिए भी बेस्ट है, वाइटनिंग के लिए भी बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात कि ये पाउडर्स के अंदर जिस तरह हम लोग फेशियल्स वगैरह करते हैं उसके अंदर भी इसको मिलाया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लिनजिंग में, स्क्रबिंग में, स्किन पॉलिश में, मास्क में, हर चीज़ में इसको हम लोग आधा आधा इंच के करीब उस क्रीम में डालेंगे और उसके साथ वर्क करेंगे। आपके पास कोई वाइटनिंग फेशियल नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप ग्लूपर टोन थोड़ी थोड़ी डालते जाएं और बाद में उसका आप रिज़ल्ट देखिएगा और 1-2 दिन के बाद रिज़ल्ट मज़ीद इसका इन्हेंस होकर आता है। ठीक है? स्किन पॉलिश में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, स्किन पॉलिश का रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। आप इसको मैनी पेडी की जो आप क्रीम्स बनाते हो उसके अंदर डालोगे, उसमें भी इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। आप इसको डिफरेंट क्रीम्स के साथ मिक्स करके बनाओगे, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, वाइटनिंग में आएगा। वाइटनिंग इम्प्यूल्स की जगह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये दराज के ऊपर आजकल सेल लगी हुई है, जिनके पाउडर्स हैं वो आराम से इसको ख़रीद सकते हैं और अपनी जो या फार्मूला क्रीम्स बनाते हो उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो इसको। हर चीज़ में ये यूज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको लगाओ और फ़ौरन आपको वाइटनिंग आ जाए। वो सिर्फ़ बेस ही देती है, इसके ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ कि वाइटनिंग हो जाएगी फ़ौरन। अगर ये फ़ौरन वाइटनिंग कर देता, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जादू नहीं है, ग्लूटाथियोन के कैप्सूल ले लें, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस आप लगवा लें। इवन इंजेक्शन लगने के बाद भी जब आप खड़े होते हो तो फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं आया हुआ होता। देखिए, ऐसी चीज़ें नहीं होती कि आप लोग कहो कि हम लगाएँ, जैसे चाइना की टिकटॉक्स बनी हुई है, वो बनी हुई है, वो ऐसा कुछ नहीं होता, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता व्हाइटनिंग कास्ट आ जाती है किसी के अंदर हो, इसके अंदर व्हाइटनिंग कास्ट नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया है। ये इमल्शन है, इमल्शन में व्हाइटनिंग कास्ट नहीं होती। आप लोगों ने सिर्फ़ इसको क्रीम्स में यूज़ करना है, स्किन पॉलिश में यूज़ करना है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ करना है, अपने रिज़ल्ट को बेहतर बनाने के लिए। ये सिर्फ़ इसीलिए ही है। आप लोगों के क्वेश्चन होपफुली क्लियर हो गए होंगे कि आप ही इसका रिज़ल्ट फ़ौरन क्यों नहीं आ रहा, फ़ौरन वाइट क्यों नहीं हो रहा, व्हाइटनिंग लिखा हुआ है जब इसके ऊपर स्किन व्हाइटनिंग। तो जी, स्किन व्हाइटनिंग आगे भी पढ़ लें, इमल्शन है ये। ठीक है जी, इमल्शन में ऐसा कोई कहीं भी कि दुनिया के किसी भी इमल्शन में ये नहीं होता कि वो फ़ौरन आप लोगों को व्हाइटनिंग दे दे। ये अलबत्ता चीज़ों के साथ मिल के रिएक्ट करता है, एक्ट करता है। तो होपफुली आप लोगों के क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। आप इसको फेशियल्स में यूज़ कर सकते हो, स्किन पॉलिश में यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट मैनी पेडी की क्रीम्स में यूज़ कर सकते हो मिक्स करके। इसके अंदर इसकी रिकमेंडेड डोज़ लिखी हुई है। आप हाफ़ एंड हाफ़ की रेशो में भी बना सकते हो, आप 30-20% की रेशो में भी बना सकते हो, 60-20% की रेशो में बना सकते हो। ये सारी रेशोज़ लिखी हुई हैं, इसके एक्टिव इंग्रीडिएंट्स लिखे हुए हैं, 120 इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं जिससे ये मिलकर बना है और इसके अंदर क्या-क्या है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। अच्छा, अगर आप लोग कह रहे हो ये बड़ी पैकिंग है, इनकी सून छोटी पैकिंग भी आ रही है लेकिन इसकी एक्सपायरी डेट काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए 2026 है। तो आप लोगों के काफ़ी काम आने वाली है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरी सेहत के लिए दुआ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।